फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हमारे सीटेट के ईवीएस के 16 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों का विश्लेषण। ठीक है, आपकी जो रिस्पॉन्स की है वो आ गई है। आप मिला सकते हैं कि आपने कौन सा आंसर लगाया था और आपको हम इसके करेक्ट आंसर बताते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आया हुआ था ईवीएस में 16 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, तो हमें बताना था कि जो 3 ऑप्शन होंगे उसमें या तो फिर उप थीम दी गई होगी। ठीक है, तो हमें छांट करके बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, जो हमारी 6 थीमें होती हैं वो कौन कौन सी हैं? तो पहला परिवार एवं मित्र, दूसरी होती है भोजन, पानी होती है, यात्रा होती है, इसके बाद आवास और हम जो सोचते और करते हैं। तो राइट आंसर था हमारा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पौधे दिए थे। पौधे पौधे क्या होते हैं? हमारी उपथीम होती है। यहाँ पर भी पौधे आ गया। ठीक है, और यहाँ पर काम एवं खेल, ये भी हमारी उपथीम होती है। तो राइट आंसर था हमारा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, निम्न में से कौन सा भारत का संघ शासित प्रदेश है? तो हमें बताना था कौन सा भारत की एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 राज्य दिए गए थे और एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश, जो कौन सा है? हमारा जम्मू एवं कश्मीर, जो अभी 2019 में बना था। ठीक है, तो राइट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, खेल और पहेलियां ईवीएस के शिक्षण और अधिगम का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं क्योंकि इनका कक्षा में संपादन करना आसान है। आसान बनाने के लिए कोई कार्य नहीं किया जाता। ठीक है, एक रास्ता बिल्कुल गलत है। वे विद्यार्थी को अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं और वे शिक्षार्थी मजे करने, ये तो बिल्कुल नेगेटिव है। तो इसका राइट आंसर था हमारा ऑप्शन 3। ठीक है, वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं। ठीक है, खेल और पहेलियां, जैसे हम पहेली एक बालक को जैसे हमने कह दिया कि यहाँ 1 है, 3 है, 5 है, इस तरह से यहाँ पर हमने खाली छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ बोल दिया 9 है। ठीक है, तो बालक यहाँ अपने आप से दिमाग लगाएगा और यहाँ पर अपने आप से पैटर्न को खोज लेगा और यहाँ पर 7 बता देगा। ठीक है, तो इस तरह से वो शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था ईवीएस का, यहाँ पर जी घर से आया था मिलाने के लिए। ठीक है, कि कहाँ पर किस प्रकार के जो घर हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमें इसका राइट आंसर मिला के बताना था। तो यहाँ पर असम में बांस के खम्भों पर बने घर। तो पहला जहाँ पर थर्ड दिया होगा वो राइट होगा। लद्दाख में क्या होते हैं, कौन से घर होते हैं? तो पत्थर और लकड़ी के बने ढालू छत। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन जहाँ होगा मनाली में किसके घर होते हैं? तो पत्थर के बने घर, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की चपटी छतें होती हैं। तो थर्ड इसमें होगा। ठीक है, सेकंड। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आया हुआ था, आरोही ने अपनी शिक्षार्थियों को अपनी कक्षा का मानचित्र खींचने को कहा। यह क्रियाकलाप विकास करने में सहायक होगा। तो हमने ये पढ़ा हुआ है मानचित्र के संबंध में, जब तक बालक को दिशा स्थिति की सापेक्ष समझ नहीं होगी वह मानचित्र को नहीं सीख पाएगा। तो इसका राइट आंसर था अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति की समझ। ठीक है, की पॉइंट पकड़ना था यहाँ। इसका राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन था, ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय बचना होगा, किससे बचना होगा? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग से। हमें कोई ऐसी भाषा नहीं बोलनी है जिसे शिक्षार्थी समझे ही ना। ठीक है, क्योंकि शिक्षार्थी जो है वो प्राथमिक स्तर का है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 था। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन, बेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीजों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। निम्न में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर बेलक्रो को बनाया? तो ये सभी को पता है, हमारे जो जॉर्ज मेस्ट्रल थे, 1948 की ये घटना है। ठीक है, जब ये अपने कुत्ते के साथ सैर पर गए थे तो उनके कपड़ों पर कुछ बीज चिपक गए थे। ठीक है, इसी से प्रेरित होकर उन्होंने बेलक्रो बनाया था। ठीक, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन था, भूषण अपनी कक्षा 2 की भाषा की कक्षा में थीम यात्रा को एकीकृत करना चाहते हैं। आप किस संसाधन का सुझाव देंगे जो कक्षा में संपादन के लिए सबसे उपयुक्त है? तो जब बच्चा यात्रा के बारे में एकीकृत करना चाहता है तो बच्चे के जब स्वयं अनुभव शामिल करेंगे तो बच्चा सबसे अच्छे तरीके से अपन समझ सकेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सेकंड था। जहाँ पर भी बच्चे को क्रियाकलाप में शामिल करने की बात की जाए वो हमेशा से ही राइट आंसर होता है। ठीक है, यात्रा पर कविता लिखने से कुछ नहीं, दृश्य शब्द से भी नहीं होगा। ठीक है, और प्रतिमान यानी चलचित्र बनाने से भी कुछ नहीं होने वाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय संसाधन के रूप में उपयोग करने का औचित्य क्या है? मतलब जो समुदाय है उसको संसाधन के रूप में, तो इसका राइट आंसर था समुदाय को अपने बच्चों के सीखने में हिस्सेदारी है और इसमें उन्हें शामिल होने की जरूरत है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, नाराज होना ये तो नेगेटिव पॉइंट दिए गए थे। ठीक है, अनायास स्वीकार करना, लोकप्रिय बनाना, ये सब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 था, नीचे दिए गए कौन सा जंतु है जो भालू जैसा दिखता है, भालू नहीं है, 17 घंटे सोता है, ठीक है, औसत उम्र 40 वर्ष होती है, शाखाओं से उल्टे लटकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्लॉथ। ठीक है, ये तो सभी का राइट हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये सभी को पता है, लेह लद्दाख का जो क्षेत्र है ये ठंडा रेगिस्तान, ऊबड़ खाबड़ यहाँ के इलाके हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक ईवीएस शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधनों पर एक सर्वेक्षण करने को कहता है। इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित किया जा सकता है? तो जब सर्वेक्षण के लिए बालक से कहा है शिक्षक ने किसके बारे में? ईंधन के, तो केवल रिकॉर्डिंग, ये गलत हो जाएगा। समालोचनात्मक गहन चिंतन, बालक इतना वो नहीं होता है मैच्योर कि वो इतना गहन चिंतन कर सके, क्योंकि प्राथमिक स्तर का बालक है। परिकल्पना भी नहीं बना सकता। इसका राइट आंसर है बालक का पूर्वानुमान और रिपोर्टिंग कौशल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपका घर एक्स पर स्थित है, मतलब आपका घर एक्स पर है मान के चलिए, ठीक है, और आपका विद्यालय है वाई पर। ठीक है, यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। अतः आप पहले 100 मीटर कहाँ जाते हैं? 100 मीटर दूर जाते हैं उत्तर की तरफ। मतलब हमारा ये घर है तो हम 100 मीटर कहाँ गए? उत्तर की तरफ गए। फिर पश्चिम की तरफ, मतलब यहाँ मान लें, यहाँ हमारा विद्यालय मानेंगे फिर। ठीक है, तो 75 मीटर कहाँ गए? हम पश्चिम की ओर गए। अंत में आप 100 मीटर दूर दक्षिण दिशा में, 100 मतलब इतना, ये भी 100 है तो ये भी 100 है, और ये दिशा कौन सी हो जाएगी? दक्षिण। फिर विद्यालय पहुंचते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है? तो हमें बताना था कि हमारा घर किस दिशा में होगा। ठीक है, तो विद्यालय के सापेक्ष, तो यहाँ लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये हमारा घर हो जाएगा। तो ये कहाँ पर है? ठीक, ए 75 थी तो ए भी 75 मीटर हो जाएगा, और घर कहाँ? पूर्व दिशा में। तो राइट आंसर था ऑप्शन फर्स्ट, 75 मीटर ठीक पूर्व में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन था, सीखने के लिए निरंतर आकलन के आवश्यक तत्व क्या हैं? तो हमें बताना था निरंतर आकलन के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो राइट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड हो जाएगा, बी और सी। ठीक है, इसे सीखने की स्थिति में निहित किया जाए। फैसला सुनाना, कोई फैसला, बालक कोई वो नहीं कर रहा पीएचडी की, उसको फैसला सुना दिया कि आप फेल हो गए या पास। ठीक है, फैसले का कोई काम नहीं यहाँ पर। फिर यहाँ पर दिया है बी, इसमें स्थितियां निहित होती हैं, बिल्कुल सही, और ऑप्शन सी हो जाएगा, या शिक्षक को उनकी शिक्षण अधिगम विधि को समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, कुडुख कहाँ के लोगों के बोलचाल की भाषा है? तो इसका राइट आंसर झारखंड। ठीक है, सूर्यमणि, जंगल की साहसी बेटी। कुडुख भाषा में जंगल को तोरंग कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन था, शिक्षार्थी के पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छा तरीका क्या है? तो राइट आंसर था ऑप्शन सेकंड, ए, बी और डी। यहाँ पर जो सी दिया था, यहाँ पर क्या दिया है? चयन करना बालक को शामिल करके। तो ये इसका आंसर आपको क्या रखना है? डाउट में रखना है। इसका आंसर सीटेट क्या देता है वो हम देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए तो यही मान के चलिए कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस की कक्षा में शिक्षार्थी पड़ोस में एक भिखारी लड़के के बारे में अपने अवलोकन को साझा करती है और जानना चाहती है कि उसके माता पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी को कैसे जवाब देंगे? तो इसका राइट आंसर था हमारा फर्स्ट, उसके अवलोकन की सराहना करेंगे और पूरी कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, सीमित तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, इस शिक्षार्थी के साथ अलग से चर्चा नहीं करनी है, और भिखारियों की स्थिति बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर फर्स्ट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, ब्रेल लिपि मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित है कितने बिंदुओं पर आधारित है? तो राइट आंसर 6 बिंदुओं पर, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मेहर के पास कक्षा में कुछ शिक्षार्थी हैं जो प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए हैं। उन्हें विद्यालयी वातावरण में समायोजित करने में समस्या है। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर फर्स्ट है, धैर्यवान होंगे ताकि वे स्वाभाविक रूप से समय के साथ समायोजित हो सकें। तुरंत स्वीकार करने को नहीं कहेंगे, ठीक है। केवल कहानियां सुना देने से बच्चे प्रेरित नहीं हो सकते, और केवल विस्थापित, तो ये भी गलत था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं, नीचे दिए मतलब प्याज की फसल उगने का क्रम क्या है ये बताना था। तो राइट आंसर था हमारा फर्स्ट। इसमें सबसे पहले मृदा को खोद कर नम बनाते हैं, दूसरा स्थान क्या था, बीज बोते हैं, तीसरा स्थान था प्याज को उखाड़ कर निकालना, डी था खरपतवार हटाना, फिर बी हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर फर्स्ट था इसका, आप मिला लें एक बार अपना। नेक्स्ट दिया है, कोई रेलगाड़ी 5 जून 2020 को प्रातः 4:15 बजे स्टेशन छोड़कर 7 जून 2000 को प्रातः 3:15 बजे गांधीधाम पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी इतनी थी, तो हमें बताना था कि उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। तो इसका राइट आंसर था हमारा 58, ठीक है। यहाँ पर लगभग में बताना था, ठीक है, यहाँ पर तो 58 इसका राइट आंसर था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में नीचे दिए गए राज्यों में किसमें एल्यूमिनियम की खान है? तो इसका करेक्ट आंसर था हमारा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सा ईवीएस के पाठ्यक्रम के बारे में सही है? तो इसका राइट आंसर है, किसी भी विषय को अलग से नहीं पढ़ाना है, सबको एकीकृत पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ाना था। तो यहाँ पर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण की शिक्षा का एकीकरण, इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में से क्या पाठ्यचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? तो मार्गदर्शक सिद्धांत ये तो होता है कि रटंत विधियों से परे, मतलब रटंत प्रणाली से मुक्त हो हमारी शिक्षा, ये सही है। पाठ्य चर्चा को समृद्ध करना ताकि पाठ्य पुस्तकों, ये भी है। विद्यालय ज्ञान को, बिल्कुल ये भी है, ये नहीं था। इसका हमें बताना था कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, परीक्षा को आसान बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुणाल ने कपड़ों की बंदेज की रंगाई पर कार्यशाला करने के लिए अपने विद्यालय में एक स्थानीय कारीगर को आमंत्रित किया। स्थानीय कारीगर को आमंत्रित करने के उद्देश्य निम्न में से इसके अतिरिक्त हैं, मतलब एक ऐसा उद्देश्य होगा जो रंगाई कार्यशाला के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है, ठीक है। तो वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हमारा शिक्षार्थी की स्थानीय भाषा सीखने में मदद करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यही था। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए फल और सब्जियों में से उनको चुनना है जिनके अंदर बीज थे। तो इसका राइट आंसर था हमारा फर्स्ट, करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती और टमाटर, इनमें बीज होते हैं। यहाँ प्याज था, प्याज में बीज नहीं होता। आलू था, आलू में भी बीज नहीं होता। और यहाँ फिर से आलू आ गया, तो इसमें भी बीज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता, यह सब सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देशों के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं, वह देश कौन सा है? तो इसके 2 आंसर हो सकते हैं, ठीक है। एक तो अर्जेंटीना हो सकता है और एक ऑस्ट्रिया हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर सीटेट क्या मानता है वो हमें देखना है, क्योंकि अलग अलग बुक्स में इसका आंसर अलग अलग मिलता है, ठीक है। वैसे हमने इसका आंसर ऑप्शन 3 ही माना है, अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए किसान उर्वरक और पीड़कनाशी, जिसे कीटनाशी कहते हैं, का अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं। इससे खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहे हैं कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करके। यह व्यवहार उसकी खेतों की मृदा को क्या कर सकता है? तो राइट आंसर था फर्स्ट, अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त, अनुपजाऊ बना देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 29 था, रोनाल्ड रॉस के बारे में, ठीक है। तो इनको 1902 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो बताना है कौन कौन सा सही है और कौन सा ये गलत है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ए, बी और सी राइट है इसका। शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक प्रक्रिया के बारे में समझाना, इसका सी भी करेक्ट होगा। और डी, यहाँ पर जो बी दिया है, कहानियाँ लिखने के लिए कहना, एक गलत था इसका। नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन है सीडीपी का, सीडीपी नहीं, ईवीएस का, ठीक है। बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन, तो बताना था कि सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है मधुमक्खी पालन की। तो राइट आंसर था अक्टूबर से दिसंबर। आई होप आपने अपने क्वेश्चन मिला लिए होंगे। आपने कितने क्वेश्चन सही किए इसका कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें, ठीक है। और यदि आप चाहते हैं कि अन्य शिफ्ट का पेपर भी हम आपको एनालिसिस कराएं, तो इसके लिए आपको
अपना यदि आप श्योर हैं तभी हमें आपका वो क्या बोलते एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ भेज सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। ठीक है, थैंक यू।